हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो साथियों, डीएसएसबी हिंदी सेशन की आज हमारी विलोम शब्द की तीसरी क्लास है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। मनुष्य को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो आपको बताना है कि जो इस क्वेश्चन में क्षुब्ध वर्ड दिया है उसका विलोम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। क्षुब्ध का अर्थ होता है जो क्रोध से भरा हो, जो क्रोध से भरा हो, क्रोध से भरा हो, क्रोध से भरा हो। तो आप इसका अर्थ पता चल गया है। क्षुब्ध का अर्थ होता है जो क्रोध से भरा हो, ऐसा व्यक्ति जो गुस्से से भरा हो। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शांत, खुश, दुखी, क्रुद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? जो क्रोध से भरा हो, क्रोध का होता है शांत। ठीक है, तो क्षुब्ध का क्या होगा? शांत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। खुश का क्या होता है? नाखुश, दुखी का सुखी। ठीक है, खुश का क्या होता है? नाखुश। खुश का अर्थ होता है नाखुश और दुखी का सुखी। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अन्विति। अन्विति का विलोम शब्द होगा, अन्विति का विलोम होगा श्रुति, अनन्विति, अन्विति और इति। तो अन्विति का अर्थ देखते हैं। अन्विति का अर्थ होता है परस्पर सद्भाव, परस्पर सद्भाव, 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 परस्पर सद्भाव। या आसान भाषा में इसे कहें तो इसका अर्थ होता है मेल, मेल। अन्विति का अर्थ होता है मेल। तब अब इन ऑप्शंस में से आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो श्रुति, अनन्विति, अन्विति और इति। तो इसका एक बार आप इसकी वर्तनी भी देखते रहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अनन्विति। ठीक है, अनन्विति, क्योंकि यहाँ पर आप देखा क्वेश्चन में क्या पूछा है, अन्विति का, तो इसका जो आंसर होगा अनन्विति। ठीक है, और इति का विलोम शब्द होता है अथ, अथ, अथ। ये होता है इति का विलोम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्मल, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्मल शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है प्रज्वल, धवल, मलिन और उज्ज्वल। ठीक है, तो निर्मल का अर्थ क्या होता है? निर्मल जिसमें कोई दोष ना हो, या पवित्र, स्वच्छ, पवित्र या स्वच्छ, स्वच्छ। निर्मल का अर्थ यही होता है, पवित्र या स्वच्छ। क्लियर? तो अब आपको इसमें से इसका सही आंसर बताना है। तो पवित्र या स्वच्छ से ही आप समझ गए होंगे कि इसका विलोम होगा मलिन। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका? मलिन इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, विपन्न। विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? विपन्न का विलोम शब्द आपको बताना है कि विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन नंबर 1 है आसन्न, विषन्न, सॉरी आसन्न, निषन्न, विषण्ण और संपन्न। क्लियर? तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है विपन्न का विलोम शब्द। तो सबसे पहले हम देखते हैं विपन्न का अर्थ क्या होता है। विपन्न का अर्थ होता है गरीब। गरीब को विपन्न कहा जाता है, गरीब को विपन्न कहा जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती है, तो उसे विपन्न कहा जाता है। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? आसन्न, निषण्ण, विषण्ण या संपन्न। तो गरीब का क्या होता है? अमीर। ऐसे ही विपन्न का होगा संपन्न। ठीक है, विपन्न का सही आंसर होगा संपन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुषुप्ति। सुषुप्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपको सुषुप्ति शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है तृप्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, जागृति। ठीक है, क्या? तृप्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जागृति। तो सुषुप्ति अर्थात सोया हुआ,
सुषुप्त ज्वालामुखी आपने सुना होगा, सोया हुआ, उसे सुषुप्ति कहा जाता है, सोया हुआ। और जागृति, जागा हुआ। तो इसका सही विलोम क्या होगा सुषुप्ति का? जागृति। कल जब हमारी पहली क्लास जब विलोम शब्द की कराई थी तो यही क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही काम आते हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं, टाइम भी कम हो, तो आप उन्हें एक बार देख के जरूर जाइए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विकर्षण। विकर्षण, विकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्षण, घृणा, आकर्षण और वितृष्णा। तो विकर्षण का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। विकर्षण का अर्थ होता है जिसमें आकर्षण ना हो। आकर्षण ना हो मतलब जिसमें अट्रैक्शन, जिसमें अट्रैक्शन ना हो या जिसमें आकर्षण ना हो। आकर्षण ना हो तो उसे विकर्षण कहा जाता है। आकर्षण ना हो, ना हो तो उसे बोला जाता है विकर्षण। क्लियर? तो इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन पहला अपकर्षण, घृणा, आकर्षण और वितृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आकर्षण। जैसा कि मैंने इसका अर्थ बताया था कि जिसमें आकर्षण ना हो उसे विकर्षण कहा जाता है। तो इसका उल्टा आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका सही अपोजिट वर्ड क्या होगा? आकर्षण, यानी कि जिसमें अट्रैक्शन हो। तो विकर्षण का विलोम होगा आकर्षण। अगला देखते हैं, कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्द नहीं है? आपको ये बताना है कि ये दो विलोम शब्द दिए गए हैं ऐसे, ठीक है, जोड़े में दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं करता है? ठीक है, उत्कर्ष, उन्नयन, कुटिल, सरल, यश, अपयश, सुधा, गरल। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से एक आपका आंसर है। तो क्या आंसर होगा? उत्कर्ष का होता है, यही आपका आंसर है, क्योंकि उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। और कुटिल का सरल होता है, ये ठीक है। यश का अपयश होता है, ये भी ठीक है। सुधा का गरल होता है, ये भी ठीक है। सुधा का अर्थ मैंने बताया ही था अमृत, और गरल का होता है विष या जहर। ठीक है, तो आपका ये आंसर आपको पता चल गया है। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। उन्नयन नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आचार का विलोम शब्द होगा। आचार का आपको विलोम बताना है। संचार, समाचार, विचार और अनाचार। तो आचार का विलोम क्या होगा? संचार ये भी नहीं होगा, समाचार ये भी नहीं है, और विचार ये भी नहीं होगा। आचार का होता है अनाचार। आचार का विलोम क्या होता है? अनाचार। ठीक है, आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, प्रभाव, भाव, अनुभाव। तो आविर्भाव का अर्थ देखते हैं। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना। प्रकट होना आविर्भाव का होता है प्रकट होना, और इसका आपको विलोम बताना है, इसका उल्टा आपको बताना है कि क्या होगा? प्रकट होना। ठीक है, तो तिरोभाव, प्रभाव, भाव या अनुभाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आविर्भाव का तिरोभाव। क्लियर? आविर्भाव का होगा तिरोभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिसरण। अभिसरण किसका विलोम होगा? प्रसारण, अनुकरण, अपसरण या अपहरण। ऑप्शन नंबर 1 है प्रसारण। प्रसारण का अर्थ होता है फैलना। ठीक है, और अनुकरण का अर्थ होता है किसी को फॉलो करना। ठीक है, फॉलो करना मतलब अनुकरण। और अपसरण का अपहरण, अपहरण आपको पता ही है, किडनैपिंग। ठीक, किडनैप करना। तो इसका पूछा गया है अभिसरण। अभिसरण का अर्थ होता है ये एक दूसरे की ओर आना, अभिसरण, और एक दूसरे से दूर जाना। ठीक है, एक दूसरे की करीब आना या एक दूसरे के निकट आना अभिसरण कहलाता है, और एक दूसरे से दूर जाना अपसरण। तो इसका विलोम क्या होगा? अपसरण। ठीक है, ज्योग्राफी की भाषा में आपने देखा होगा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? अभिसरण प्रोसेस जो होती है, जिसमें एक प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं जबकि एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसे अपसरण कहा जाता है। इन्हें रचनात्मक
प्लेटें भी बोला जाता है अपसरण को, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है। गूढ़ रहस्यों से भरा है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो रेखांकित शब्द गूढ़ है, तो आपको बताना है कि संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है, इसमें गूढ़ का आपको अब विलोम बताना है। दुरूह, कठिन, जटिल या बोधगम्य, ये आपके ऑप्शन है 4। गूढ़ का अर्थ होता है जो छिपा हो, जो छिपा हो, छिपा हो, ठीक है, छिपा हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुरूह होगा? जी नहीं, ये भी नहीं होगा। कठिन, ये भी नहीं। जटिल, ये भी नहीं। जैसा कि इसके अर्थ से आपको बताना है, छिपा हुआ का क्या होगा? प्रकट, ठीक है, जो प्रकट हो या जो बुद्धि द्वारा जाना गया हो। तो इसका सही आंसर ही क्या है? बोधगम्य। अगर गूढ़ का कहीं कहीं पे विलोम प्रकट भी आ जाए तो वो ठीक होगा, ठीक है, गूढ़ का प्रकट, तो ये सही माना जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन का विलोम शब्द है। आगमन का विलोम शब्द है। आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदे, प्रदान, प्रकीर्ण या प्रस्थान। आगमन का अर्थ क्या होता है? आगमन का अर्थ होता है आना, आना। जैसे आपके घर में कोई आता है तो क्या होता है? आगमन हो गया, किसी व्यक्ति का आगमन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? प्रदे, प्रदान, प्रकीर्ण या प्रस्थान। तो इसका आना का क्या होगा? जाना। तो ऐसे ही आपको बताना है आगमन का क्या होगा आंसर? प्रस्थान, क्लियर। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विरह, विरह का विलोम है। विरह का विलोम है। ऑप्शन है एक, ऑप्शन नंबर 1 मिलन, विक्षोभ, वियोग और विप्रलंब, विप्रलंब, ठीक है। तो विरह, विरह का मतलब होता है दूरी। तो दूरी, विरह का अर्थ क्या होता है? दूरी या डिस्टेंस। उसी तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? मिलन, ठीक है, मिलन। तो विरह का होगा मिलन। आपको विलोम बताना था, मिलन। तो विक्षोभ, वियोग और विप्रलंब, ये तीनों विरह के समानार्थी हैं। ये तीनों विरह के समानार्थी कौन कौन से? विक्षोभ, वियोग और विप्रलंब, ये तीनों विरह के समानार्थी हैं, जबकि मिलन विरह का विलोम शब्द है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अद्यतन का विलोम होगा। अद्यतन का विलोम होगा। ऑप्शन 1 नूतन, ऑप्शन 2 नवीन, ऑप्शन 3 समकालीन, ऑप्शन 4 पुरातन। अद्यतन का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि अद्यतन का अर्थ क्या होता है। अद्यतन का अर्थ होता है नया या नवीन, नया या नवीन, नवीन। अद्यतन का अर्थ होता है नया या नवीन। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? जैसे कि हमें इसका अर्थ पता चल चुका है कि इसका अर्थ होता है नया, ठीक है। तो इसका अर्थ, इसका विलोम क्या होगा? नूतन होगा? नहीं, नूतन का भी अर्थ नया ही होता है। नवीन का अर्थ, नवीन भी नया ही होता है, यहाँ मैंने बताया ही है। और समकालीन भी नया ही होता है, क्योंकि ये सेम टाइम के बारे में ही बात कर रहे हैं। जबकि पुरातन, पुरातन का अर्थ होता है प्राचीन। तो इसका अद्यतन का सही विलोम क्या होगा? पुरातन। अद्यतन का अर्थ होता है नवीन, और इसका ऑप्शन नंबर 4 पुरातन अर्थात प्राचीन। मृषण, मर्षण का विलोम होगा। मर्षण का विलोम होगा ऋण, उऋण, रुक्ष या तृण, ठीक है। तो मृषण का अर्थ होता है नरम, नरम या मुलायम, नरम या मुलायम इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि मर्षण का विलोम क्या होगा? ऋण, उऋण, रुक्ष या तृण। तो ऋण और उऋण ये एक दूसरे के विलोम है। और तृण का अर्थ मैंने जब पर्यायवाची बताया था, तृण का अर्थ होता है घास, ठीक है, घास, या इंग्लिश में इसे ग्रास भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन नंबर 3 रुक्ष, रुक्ष इसका सही आंसर होगा। मृषण का होगा रुक्ष। रुक्ष का अर्थ होता है कठोर या कठोर, इसका अर्थ होगा कठोर, क्लियर। तो मृषण का विलोम आपको पता चल गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अज्ञ का विलोम होगा। अज्ञ का विलोम होगा।
ऑप्शन है बहुज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ या विज्ञ। ठीक है, ऑप्शन क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बहुज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ या विज्ञ। ठीक है, अज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, कुछ भी ना जानता हो, कुछ ना जानता हो, उसे क्या बोला जाता है, अज्ञ। जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है। क्लियर। उसी तरह से अब आपको बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा, बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो, ये नहीं। अनभिज्ञ, ये भिज्ञ का विलोम होता है, भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। और अल्पज्ञ का होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसका होता है, अल्पज्ञ या बहुज्ञ का विलोम होता है। लेकिन अज्ञ का विलोम आपको बताना है तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, विज्ञ। विज्ञ जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं विज्ञ। तो अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ। यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयात का विलोम शब्द है, आयात का विलोम शब्द है, ये आपका, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। ये जब हमने पहली क्लास की थी उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये 10 ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या होगा। आयात का निर्यात, निकास, नियोजन या प्रवास। आपको पता है आयात का निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जन किसका, अर्जन किसका विलोम है। अर्जन किसका विलोम है, आपको बताना है कि अर्जन किसका विलोम है। व्यंजन, ऑप्शन नंबर 2 सज्जन, ऑप्शन 3 व्ययन और चौथा दुर्जन। लास्ट ऑप्शन क्या था, दुर्जन। अर्जन का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अर्जन का अर्थ होता है कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का एकत्रण या कमाना। सिंपल भाषा में कहें, कमाना। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा विलोम, वो क्या होगा, खर्च करना। तो अर्जन का विलोम क्या होगा फिर, व्ययन। ऑप्शन नंबर 3 व्ययन। और व्यंजन का अब ऑप्शन बाकी उस जो इस क्वेश्चन में बाकी ऑप्शन दिए उनके भी देख लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन का जो होगा विलोम वो क्या होगा, स्वर। व्यंजन का विलोम स्वर। सज्जन का दुर्जन और दुर्जन, सज्जन का दुर्जन, ये एक दूसरे के विलोम है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 एक दूसरे के विलोम है और व्यंजन का विलोम स्वर होता है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अर्जन, तो अर्जन का व्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, यस का विलोम शब्द क्या होगा, यस का विलोम शब्द क्या होगा। यस का अर्थ क्या होता है, प्रतिष्ठा। यस का होता है अर्थ प्रतिष्ठा या सम्मान। ठीक है, प्रतिष्ठा या सम्मान। तो इसका आपको बताना है कि यस का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 लब्ध प्रतिष्ठ, ऑप्शन नंबर 2 सुयश, ऑप्शन नंबर 3 कुख्यात, ऑप्शन नंबर 4 अपयश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपयश। यश का विलोम होगा अपयश। कुख्यात का होता है विख्यात, विख्यात। कुख्यात का क्या होता है, विख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदार का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है उदार का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अनुदार, ऑप्शन नंबर 2 दरिद्र, ऑप्शन 3 कठोर, ऑप्शन 4 पाषाण। उदार का विलोम बताना है आपको, तो उदार का क्या होगा, अनुउदार। यही आंसर आपका ठीक है। जैसा कि आपको पता है दरिद्र का क्या होता है, संपन्न। दरिद्र का संपन्न या अमीर, धनी, ये सभी इसका दरिद्र का धनी मान सही होगा। ठीक है, कठोर का नरम मुलायम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है। कौन सा युग्म विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गणेश दिनेश, तोषण पोषण, सक्षम अक्षम, शुष्क और आर्द्र। चलिए अब हम इसको आराम से देखते हैं। पूछा है कौन सा युग्म विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है। तो
गणेश और दिनेश। जब मैंने पर्यायवाची आपको कराई थी तब मैंने आपको बताया था कि दिनेश किसका पर्यायवाची होता है, ये चांद का पर्यायवाची होता है, चांद या मून, ठीक, इसका पर्यायवाची होता है। तो ये एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे, तो यही आपका आंसर है। क्लियर। और तो शोषण का क्या होता है विलोम शब्द, शोषण का पोषण होता है, सक्षम का अक्षम होता है और शुष्क का आर्द्र होता है। शुष्क का अर्थ होता है सूखा हुआ, आर्द्र का गीला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। स्थावर, मैंने आपको कल कहा था इस पर बहुत ध्यान देना क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होता रहता है, हर 1-2 साल में आपको ये देखने को मिलता ही है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या है, स्थावर का विलोम शब्द आपको बताना है। स्थावर का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके, स्थावर, ठीक है। उसी तरह इसका क्या होगा, अस्थिर, जंगम, चेतन, चंचल। तो स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम। स्थावर का होता है जंगम और अस्थिर का होता है स्थिर। अस्थिर का विलोम क्या होता है, स्थिर। चेतन का होता है अचेतन। चेतन का क्या होता है, अचेतन। और चंचल का होता है गंभीर। चंचल का विलोम होता है गंभीर। कल बताया था मैंने चंचल का विलोम क्या होता है, गंभीर। इस क्वेश्चन में जो जो ऑप्शन आपको दिए गए थे उसके सबके विलोम हमने देखे हैं। तो क्वेश्चन एक बार बता दे रहा हूँ, स्थावर का होता है जंगम, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। उत्तम, उत्तम का विलोम क्या होगा, उत्तम का विलोम आपको बताना है कि उत्तम का विलोम क्या होगा। त्याज्य, अधम, तुक्ष, निकृष्ट। त्याज्य, अधम, तुच्छ या निकृष्ट। तो उत्तम का अर्थ देखते हैं, उत्तम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, जो सभी से श्रेष्ठ हो। ये अच्छाई की अंतिम अवस्था, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं उत्तम, ठीक है। उसी तरह इस इन ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। त्याज्य ये नहीं होगा, तुच्छ ये, निकृष्ट ये नहीं। उत्तम का होता है अधम। जिस तरह से अच्छाई की सबसे अंतिम सीमा क्या होती है, उत्तम, उसी तरह से बुराई की सबसे अंतिम सीमा क्या होती है, अधम। तो उत्तम का विलोम होगा अधम, ना कि तुच्छ और निकृष्ट। क्लियर। तुच्छ और निकृष्ट नहीं, अधम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मूक का विलोम शब्द है। मूक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता या जो गूंगा हो, जिसके मुंह में जुबान नहीं होती है, मूक उसे बोलते हैं, ठीक है। तो मूक का विलोम आपको बताना है, भोगी, आदर्श, जीवंत या वाचाल। तो मूक का अर्थ क्या होगा, कल भी ये क्वेश्चन हमने देखा था। तो मूक का होता है वाचाल, जो बहुत बोलता है, ठीक। मूक का विलोम होता है वाचाल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मूक का वाचाल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल, व्याकुल, अनुकूलन, आकुल, ठीक है। तो अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल। ये बहुत सिंपल सा है, ये तो सबको कॉमन सेंस से भी कर सकता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी आप याद रखना अनुकूल का होता है प्रतिकूल, ना कि व्याकुल, अनुकूलन या आकुल। क्लियर। अगला बस आज इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें ताकि आप इसी बार अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएँ, ठीक है। तब चलिए फिर चलते हैं। जय हिंद।